खूबसूरत शहजादा और बदसूरत शहजादी। महल में जश्न का सा समा था। सभी को आने वाले मेहमान का इंतजार था, क्योंकि बादशाह के यहाँ पहले कोई औलाद नहीं थी। अल्लाह के फजल और करम से शहजादा पैदा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और सेहतमंद है ये। दाई अम्मा बादशाह को आकर बताती है। बादशाह दाई अम्मा को इनाम देते हैं और 2 नफल शुक्राने के अदा करता है और अपने बेटे का नाम शहजादा नूर रखता है और अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे खूबसूरत और सेहतमंद औलाद से नवाजा है। मेरी औलाद को मेरे लिए बरकत और रहमत का जरिया बनाना, आमीन। दूसरी तरफ एक दूसरे मुल्क के बादशाह के यहाँ भी औलाद पैदा होती है। ये एक बदसूरत शहजादी है। बादशाह की बीवी बादशाह से कहती है। बादशाह जवाब में कहता है, हाँ ये एक बदसूरत शहजादी है। हमारी पहली 2 बेटियां तो बहुत खूबसूरत हैं, ये पता नहीं किस पर चली गई है। बातें खत्म हुई, मैं अब सफर पर रवाना होता हूँ। बादशाह अपने घोड़े पर सवार होकर एक लंबे सफर पर रवाना होता है। अभी कुछ ही सफर तय किया होता है कि एक घना जंगल शुरू हो जाता है। बादशाह इस घने जंगल में भटक जाता है। कई महीने गुजर जाने के बाद भी बादशाह को रास्ता समझ नहीं आता है। उसके पास अनाज भी खत्म हो जाता है, लेकिन बादशाह को जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। उधर राया और बादशाह की बीवी और बेटियां भी बादशाह के इंतजार में सख्त परेशान होते हैं। बादशाह को अचानक एक दरख्त के नीचे लेटे लेटे नींद आ जाती है। कोई बादशाह के पाँव को आकर हिलाता है। बादशाह आंखें खोलकर देखता है तो एक बुढ़िया इसके करीब खड़ी पूछ रही होती है, आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? ये हमारा इलाका है, आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं? बादशाह जवाब देता है, मैं एक बादशाह हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। इस जंगल में कई महीनों से फंसा हुआ हूँ। अगर आप मेरी कुछ मदद करो तो मैं अपने मुल्क वापस जाना चाहता हूँ। बुढ़िया दिल ही दिल में खुश होती है। इसके दिल में एक शैतानी चाल आती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो बूढ़ी हो रही है। बादशाह सलामत, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। बादशाह कहता है, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तुम जो मांगोगी तुम्हें दिया जाएगा। बूढ़ी औरत कहती है कि मैं आपको इस जंगल से निकालकर आपके महल तक पहुंचा दूंगी, लेकिन मेरी ये शर्त है कि जब आप महल में दाखिल हों तो जो कोई सबसे पहले महल से बाहर आए और आपसे मिले उसको आपने मेरे हवाले कर देना है। बादशाह कुछ देर सोचने के बाद बूढ़ी औरत की शर्त मान लेता है। बूढ़ी औरत नदी नालों और तंग रास्तों से गुजरकर बादशाह को जंगल से बाहर निकाल देती है और कहती है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, आपने भी अपना वादा पूरा करना है। बादशाह कहता है, बूढ़ी औरत तुम फिक्र मत करो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। बादशाह अपने महल पहुंचता है। सभी को बादशाह का इंतजार होता है। गेट खुलता है और बादशाह अंदर दाखिल होता है। सामने उसकी बीवी उसकी छोटी बेटी को उठाए खड़ी होती है। वो बादशाह से मिलने के लिए आगे बढ़ती है। बादशाह दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि ये बदसूरत शहजादी इस बूढ़ी औरत को दे दूंगा कि उतने में बड़ी शहजादी जो के बादशाह और मलका की लाडली होती है, भागी हुई आती है और बाग के गले लग जाती है। बादशाह एकदम हैरान और परेशान हो जाता है। वो बादशाह की बीवी पूछती है, आप जब से आए हैं कुछ परेशान हैं, क्या आप घर वापस आकर खुश नहीं हुए? बादशाह कहता है कि ऐसी बात नहीं है। वो अपनी बीवी को तमाम किस्सा सुनाता है जो इसके साथ पेश आया होता है। मलका भी परेशान हो जाती है। फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना हम अपनी छोटी बदसूरत शहजादी इस बूढ़ी औरत को दे दें। इस तरह वादा भी पूरा हो जाएगा और इस बदसूरत शहजादी से हम निजात भी मिल जाएगी। बादशाह और मलका मिलकर इस बदसूरत शहजादी को बूढ़ी औरत के हवाले कर देते हैं। कई साल बीत जाते हैं। बादशाह की दोनों शहजादियां बड़ी हो जाती हैं। वो सुस्त और काहिल होती हैं और रहमदिल भी नहीं होती। राया भी उनको पसंद नहीं करती। मुल्क के हालात भी खराब हो जाते हैं। बदसूरत शहजादी भी बूढ़ी औरत के पास बड़ी हो जाती है। वो इस बूढ़ी औरत की खूब खिदमत करती, लेकिन फिर भी वो कभी इससे खुश ना होती। कभी मारती तो कभी डांटती। हालांकि शहजादी बहुत रहमदिल थी, लेकिन बूढ़ी औरत को उस पर रहम ना आता। एक दिन शहजादा नूर का गुजर भी इसी जंगल से होता है। वो असर की नमाज अदा करने के लिए रुकता है। जब वो सलाम फेरता है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि जानवरों से बहुत रहमदिली से पेश आ रही होती है। शहजादा उसका पीछा करता है। वो एक झोंपड़ी में दाखिल होती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत पहले से मौजूद होती है। शहजादा समझ जाता है कि ये इसकी माँ नहीं है। शहजादा झोंपड़ी में दाखिल होता है। बूढ़ी औरत उसे देखकर समझ जाती है कि ये एक अमीर शख्स है या कोई शहजादा है। बूढ़ी औरत बदसूरत शहजादी से कहती है कि जाओ पानी लेकर आओ।
جب وہ پانی لینے جاتی ہے تو بوڑھی عورت شہزادے سے پوچھتی ہے، بتاؤ کیسے آئے ہو؟ شہزادہ نور کہتا ہے، میں یہ لونڈی خریدنا چاہتا ہوں، اس کی کیا قیمت لوگی؟ بوڑھی عورت کہتی ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ شہزادہ کہتا ہے، میں جانتا ہوں یہ آپ کی بیٹی نہیں، اور اشرفیوں کی تھیلی نکال کر بوڑھی عورت کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے۔ اشرفیوں کو دیکھ کر بوڑھی عورت کے منہ میں پانی بھر آتا ہے اور اس کا دل ان کو لینے کے لیے مچلنے لگتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتی ہے، نہیں، یہ میں نہیں رکھوں گی۔ شہزادہ ایک تھیلی اور نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیتا ہے۔ اب تو بوڑھی عورت کہتی ہے، ہاں جلدی کرو، اسے لے جاؤ، یہ بہت بدصورت ہے، میں اسے دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکی ہوں۔ شہزادہ نور شہزادی کو اپنے گھوڑے پر سوار کرتا ہے اور اپنے ملک روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ سوچ چکا ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنی ملکہ بنائے گا، کیونکہ اس نے اس کے جتنا رحم دل انسان آج تک نہیں دیکھا تھا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظاہری شکل اور صورت سے کچھ فرق نہیں پڑتا، انسان کے دل کا خوبصورت ہونا ضروری ہے اور انسان کا رحم دل ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم دلی کا صلہ ضرور دیتا ہے۔